2 जुलाई 1999 को जी सर। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी सारे सिक्योरिटी थ्रेट्स को इग्नोर करके सीमा पर गए और अपने सैनिकों की पीठ थपथपाई जो देश के लिए लड़ रहे थे। जी सर। मोदी जी भी शिमला आए हुए थे। जब ये समाचार हमने सुना तो चर्चा करके हमने भी प्रोग्राम बनाया और 4 जुलाई को सैनिकों के लिए बहुत सारा सामान लेके एक हेलीकॉप्टर में हम श्रीनगर पहुंचे। 5 सवेरे हमारा कारगिल जाने का कार्यक्रम था। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उसमें जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। वो भी उत्साहित थे कि किसी अन्य राज्य का मुख्यमंत्री भी सरहद पर जाने के लिए तैयार हुआ है लड़ाई के दौरान। जब हम कारगिल पहुंचे तो वहाँ गोलाबारी हो रही थी। एक अंडरग्राउंड मोर्चे में हमें ले जाया गया। हमने सामान सारा सैनिकों के हवाले कर दिया ताकि सरहद पर जो लड़ रहे हैं उनके पास पहुंच जाए। जी। और हमें फारूक साहब ने बताया था कि बिल क्लिंटन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उनका फोन अटल जी को आया है जी। और कहा है कि नवाज शरीफ तो हमारे पास आ गए, तुम भी आ जाओ तो सीज फायर कर दो और फिर कोई रास्ता निकालते हैं। हमने कहा अटल जी ने क्या जवाब दिया, तो डॉक्टर साहब ने कहा अभी तक पता नहीं लगा। जब उस मोर्चे के अंदर सैकड़ों सैनिक बैठे हुए थे उनको मैं एड्रेस कर रहा था माइक पर, तभी एक ऑफिसर बड़ा उत्साहित आया। उसने कहा प्रधानमंत्री ने जवाब दे दिया, जवाब दे दिया। तो मैंने कहा हम सब उत्सुक थे जानने के लिए कि जवाब क्या है। तो उसने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक एक भी घुसपैठिया कारगिल में है मैं देश छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, कोई युद्ध विराम नहीं होगा, एक एक को मारेंगे, सारा कारगिल खाली करवाएंगे। और इतना बोलते ही स्पॉन्टेनियसली जो जवान थे बैठे उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए, अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद। जी सर। तो मैंने उन्हें बाद में पूछा कि वर्दी में आप तो ऐसे नारा लगाते नहीं। उन्होंने कहा पहली बार 52 साल के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो वो करता है जो हम चाहते हैं। जी। हम एटम बम चाहते थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद एटम धमाका करके आणविक शक्ति देश को बना दिया। हम भी चाहते थे कि 48 की तरह गलती ना हो सीज फायर की और हम दुश्मन को इस बार ठीक ठिकाने लगाए। वो बात ही प्रधानमंत्री ने कह दी है। हम सब उनको मिलके जब वापिस, हमें डॉक्टर साहब ने बताया था कि अमरनाथ के पास आप अगर हेलीकॉप्टर उतार लें तो बाबा के दर्शन भी हो जाएंगे। हम केव में गुफा में गए दर्शन करने के लिए, तो उसी समय वहाँ पर वो सैनिक टाइगर हिल जीत के वापस आए थे। उनके साथ बैठे, बहुत सारे फोटोग्राफ्स हमारे पास है। मोदी जी ने बंदूक उनकी एक दीवान की पकड़ के देखा कैसे चलाते हैं कि बिना, वो सारे देखते रहे। शाम को हम श्रीनगर आए और हॉस्पिटल में जाकर श्रीनगर, उधमपुर, कसौली, चंडीगढ़, दिल्ली, जहाँ जहाँ भी हमारे सैनिक घायल भर्ती थे उनसे हम मिले। एक जो बहुत मार्मिक घटना हमारे सामने हुई, हम सबको सामान उनके बेड से दे रहे थे, सैनिक ले रहे थे उसको। एक सैनिक ने पकड़ा नहीं सामान। हमें लगा शायद नाराज है किसी बात से, तो हमने उसके सराहने के पास सामान रख दिया। जब हम आगे निकले तभी एक ऑफिसर दौड़ा दौड़ा आया कि सर माइन ब्लास्ट में इसके दोनों हाथ और दोनों पैर उड़ गए हैं, जो हम देख नहीं सके थे, उसकी उसने चादर ओढ़ी हुई थी। जी सर। हम वापस मुड़े, उससे प्यार से पूछा भाई बड़ी दर्द होती होगी। उसने कहा सर कल शाम से दर्द नहीं होता। हमने कहा कल कोई पेन किलर लिया, इंजेक्शन लगवाया? उसने कहा नहीं सर, कल शाम को टाइगर हिल वापस ले लिया, मेरा दर्द खत्म हो गया। वाह सर। इस तरह के अनेकों किस्से हुए। 527 टोटल जवान शहीद हुए थे उस ऑपरेशन में, उसमें से 52 हिमाचल के थे और 2 पर वीर चक्र हिमाचल के कैप्टन विक्रम बत्रा और
राइफलमैन संजय कुमार को मिले थे जी। मैं सबके घर गया। हम्म। एक मेरे चुनाव क्षेत्र में ही 8-9 लोग शहीद हुए थे, तो मैं एक के घर जा रहा था तो सोच रहा था, मैं जानता था उसके पिताजी को, कि बोलूंगा क्या। जब उसके आंगन में पहुंचा तो उसने पहले, मेरे बोलने से पहले ही वो बुजुर्ग उठे, गले लग गए और कहा कि बेटे तो पैदा इसलिए किए जाते हैं कि फौज में, बड़े होकर फौज में भर्ती हो और देश की रक्षा करें। और फिर 2 पोते बुलाए, कहा ये भी फौज में जाएंगे। जी। और कहा, धूमल जी अगर दिल्ली जाओ तो अटल जी को बोलना कि अगर सैनिकों की कमी होगी तो 82 साल का है हवालदार खजान सिंह जी जाके सरहद पर जाके लड़ने के लिए तैयार है।